हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल युक्ता स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बना रहा हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया को अपना डेस्टिनेशन मान रहे हैं और बहुत देर से लगे हुए हैं या अभी से शुरू किया है उन्होंने अपनी प्रोसेस को करना। ऑस्ट्रेलिया डे बाय डे जो है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि देयर आर सम पैरामीटर्स, अगर वो क्वालिफाई आप करते हो तभी आपको ऑस्ट्रेलिया में फाइल को प्रोसेस करवाना चाहिए, नहीं तो चुप करके अपना कंट्री जो है डेस्टिनेशन कंट्री चेंज करिए, नहीं तो अननेसेसरी 2 महीने 3 महीने इवन 4 महीने के बाद भी आपको जो है या जीटी रिजेक्शन या वीज़ा रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ेगा। आई नो दिस इज़ वेरी हार्श बट दिस इज़ द रियलिटी फोक्स, बिकॉज कल भी हमारी मीटिंग हुई थी अमंग एरी मेंबर्स, सो देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच वी डिस्कस्ड। तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अभी जो न्यू अपडेट्स हैं वो ये हैं कि अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न रिसेंट भरी हुई है तो वो एक रेड फ्लैग है। इनकम टैक्स रिटर्न भरी है बट नॉन टैक्सेबल इनकम रिटर्न भरी है, वो एक रेड फ्लैग है। उसके बाद आपके जो फंड्स हैं वो फंड की वेरिफिकेशन, उनका सोर्स, उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही है। उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि इनकम इनकी इतनी है फैमिली की और इनको लोन इस प्रोपोर्शन में मिला है, तो क्या ये जस्टिफाई है, डज दैट जस्टिफाई द लोन गिविंग, जो उसका फंडा होता है कि किस बेसिस पे बैंक्स लोन देते हैं। तो उस लेवल तक स्क्रूटनी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसी कर रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इनमें कहीं ना कहीं कहीं भी आपको लगता है कि डाउट है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं करना चाहिए, बट आई हैव कम अप विद अ न्यू स्ट्रेटजी, या मैं आपको ये एक ऑप्शन देने वाला हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू फाइंड एन एजेंट हु नोज द ऑस्ट्रेलिया प्रोसेस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितनी भी कंसल्टेंसीज हैं जो कनाडा कर रही हैं, जो यूके कर रही हैं, दे डू नॉट, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस भी आती हो। केस पकड़ना एक अलग चीज़ है, केसेस को थ्रू करवाना एक डिफरेंट चीज़ है। तो पहली बात तो ये है, जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए टू आइडेंटिफाई एन एजेंट जो ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस करते हैं, जिनके पास ऑस्ट्रेलिया, चाहे 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ का ही एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट उनको प्रोसेस तो पता होगी ना कि क्या कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये करो। अगर पहले उस एजेंट के पास जाओ, अगर वो एजेंट आपकी प्रोफाइल को लेके एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, आपका जो केस डुएबल है इन ऑस्ट्रेलिया, बट कहीं ना कहीं या ये वर्ड यूज करता है कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट थ्रू योर केस, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे एम्बिग्युइटी ज़रूर है कि हो सकता है बाई चांस 1% 10% वो केस जीटी पे जाके रुक जाए या एंड पे जाके वो थ्रू ना हो पाए। तो उसके लिए एक बैकअप लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रेकमेंड यू, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए डालते हो उसी टाइम पे विद द सेम एजेंट आप उनको बोलो जी कनाडा में ये मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, मेरी एक एप्लीकेशन वहाँ के लिए भी डाल दो। एटलीस्ट देखो अभी क्या चल रहा है कनाडा में, अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो सितंबर इनटेक, इवन अब तो जनवरी इनटेक तक भी कहानी पहुंच गई है। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, दूसरी तरफ नहीं ला रहा हूँ, बट आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। रियलिटी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ी हैं। उनका एपेटाइट, यानी कि उनकी कैपेसिटी जो है, एपेटाइट है, वो उनकी कैपेसिटी पूरी हो रही है। और बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ से पूरी हो रही है और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ से पूरी हो रही है। तो जैसे आप एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मीन्स उनका एक लेवल है कि इस लेवल तक हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके आना है। अगर वो लेवल पूरा हो गया, चाहे वो इंडिया से हुआ, चाहे वो चाइना से हुआ या फिलीपीन से हुआ, मिडल ईस्ट से हुआ, कहीं से भी हो, उसके ऊपर ओवर एंड अबव जो एप्लीकेशंस होगी उसमें रिजेक्शन रेट हमेशा, मतलब दिस इज द फंडा दे यूज, वो हमेशा रिजेक्शंस में आएंगी, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन हाई हो जाएगा। तो
At the same time, you pursue your application wholeheartedly for Australia. डॉक्यूमेंटेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए करो. आपको लगता है आपकी थ्रू हो सकती है, आपका एजेंट आपके साथ सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल आप ऑस्ट्रेलिया के लिए करो. बट जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए करने जाते हो, उसी दिन उसी एजेंट को बोलो जी मुझे कनाडा में भी एक अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मुझे ऑप्शन दो, मैं सेम टाइम यहाँ की भी ऑफर लेटर अपनी अप्लाई करूँगा या करूँगी. अच्छे कॉलेज की ऑफर लेटर या अच्छी यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर कनाडा से आने में 20-25 दिन से 1-1.5 महीना लग जाता है. इन दैट पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट यू वुड नो कि आपका ऑस्ट्रेलिया होगा कि नहीं होगा. अगर आपका ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, आपकी जीटी क्लियर हो गई है, तो उस चीज़ को आप भूल जाओ. ठीक है, वो बैकअप हमने एक लेके चले थे, कोई बात नहीं. बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा जीटी टफ हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन पर डॉक्यूमेंटेशन मांगी जा रहे हैं, मेरे को और चीज़ें मांगी जा रहे हैं, और जहां आपको लग गया कि अब 50-50 पे चीज़ आ गई है, तो आई वुड से डू नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया. पुट योर फोकस एंड एनर्जी टू कनाडा, जहाँ की आपकी ऑफर लेटर आई हुई है, वहाँ पे फीस जमा कराइए और उसके बाद वहाँ पे अप्लाई करिए. वहाँ पे एक गारंटी है, एसडीएस के अंडर आपका वीज़ा आना ही आना है और आप अपनी चॉइस की कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डेस्टिनेशन पे आप चले जाओगे. बजाय इसके कि आप इधर पूरा टाइम वेस्ट करने के बाद उसके बाद आप अप्लाई करो, फिर आप देखोगे आपको इनटेक कौन सा मिलेगा. तो मेरी ये एडवाइस यही है कि आप ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हो, साथ ही साथ सेम जगह से आप कनाडा की भी ऑफर लेटर अप्लाई करो और कनाडा को एज ए बैकअप प्लान लेके चलो. बजाय इसके कि जब हमारे बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमें सेटबैक लगता है ऑस्ट्रेलिया से, तो उसके बाद हम सोचें, तो आज ही उस चीज़ को लेके प्लान करिए. ये मेरी एडवाइस है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट एज ईजी फॉर ऑस्ट्रेलिया एज दे यूज्ड टू बी. Thank you so much.